हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यूपी स्कॉलरशिप में अब किस किस डेट में पैसा आने वाला है। हमारा जो है हमने आपको बताया था कि जो पैसा है वो आपको 28 से 30 और मई के बीच में जो है एक पैसा आएगा। एक पैसा आपको 28 जून में आएगा। 27 से 30 और एक 28 जून, ये दो डेट मैंने बताया था आपको कि इसमें आपको पैसा आएगा। बिल्कुल यही हुआ भी है और इसी को लेकर के हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कल हमारे, अब ये भी मैंने पहले बताया था कि ज्यादा स्टूडेंट का नहीं आएगा, लेकिन कुछ बच्चों का तो पैसा कल देखने को जरूर मिलेगा। तो कल कुछ बच्चों का जो है पैसा आया हुआ है, उस पर बात करेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर के आपके क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। जिन लोगों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आया है उस पर बात करेंगे, उनका कब आएगा और किन लोगों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, जिन लोगों का पेंडिंग है, जिन लोगों का फेल्ड हो गया है, जिन लोगों का अभी तक वेरीफाइड है, उन लोगों का क्या उम्मीद है, पैसा मिलेगा या नहीं, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन दे आप तक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सबसे पहली बात कि कल पैसा आया है और ये आप लोग खुद देख सकते हो, कल का है ये। जो है स्क्रीनशॉट इस बच्चे ने हमें, मतलब इस बच्चे ने मैसेज किया कि मैम मेरा स्कॉलरशिप आ गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 27 से 30 मई के बीच में जो है पैसा आने को है। जिन लोगों ने जो भी आपको बताया था मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने आपको यही डेट दिया था कि इस बीच में पैसा आएगा। और दूसरा पैसा 28 जून को आने वाला है। और 28 जून को जिनका पैसा आने वाला है वो स्टूडेंट ज्यादा होंगे, मतलब स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होगी। और 27 से 30 मई वाले में ज्यादा बच्चों की संख्या नहीं होगी, ये भी मैंने पहले ही बताया था। तो कल तो आया है कुछ लोगों का पैसा, अब आपका आ गया होगा तो आप भी हमें मैसेज करके जरूर बताना। और ज्यादा नहीं आ रहा है, अब जिनका पैसा रुका हुआ था उनका ज्यादा नहीं आ रहा है, उनका थोड़ा कम आ रहा है। एक ये है कि एक ये स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा ये स्टेटस शो हो रहा है मैम, टोटल एकेडमिक अलाउंसेस एंड फी रिम्बर्समेंट 20,500 और पेड स्टेट शेयर जो है 8,200, इस तरह से। तो मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है? देखो, जिन लोगों का इंस्टॉलमेंट वाला है, देखो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी को मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी का ही जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, इन लोगों को जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है। तो एससी एसटी के बच्चों का जिनको अभी तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, जिसको लेकर के ही मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी या नहीं, आईटीआई के ये बच्चे हैं, एससी कैटेगरी है इनका, तो बिल्कुल सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये इलेक्शन की वजह से ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया टाइम को लेकर के। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आप लोगों को जो है इसी टाइम में, यानी कि जैसे इलेक्शन का ये सारा टाइम खत्म होगा 15 जून तक देखने को मिल सकता है। 10 से 15 जून के बीच में जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा, ये इंस्टॉलमेंट वाले बच्चों के लिए है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। अब जिन बच्चों का वेरीफाइड है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है, उन लोगों का पैसा क्या होगा? 28 जून। अभी जिन जिन का पैसा बचा हुआ है उन लोगों को 28 जून तक आने का चांस है। वेरीफाइड है, पेंडिंग है, तो वो या तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा या वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड हो जाएगा तो पैसा आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली नहीं आएगा, वही बात है। दूसरी चीज है, जिन लोगों का फेल्ड हुआ है उन लोगों का पैसा उम्मीद था कि ये जो है 27 से 30 मई के बीच में भेजा जाएगा, इसमें आ सकता है। तो आज तो 29 ही मई है, तो कल का दिन बचा हुआ है। अगर जिन लोगों का फेल्ड पेमेंट हुआ था उन लोगों का आता है तो हमें मैसेज जरूर करना, इससे दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी, उन लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ उनका भी पैसा आ सकता है। नेक्स्ट है कि अगर मान लो कि 27 से 30 के बीच में नहीं आया फेल्ड वालों का पैसा, तो क्या ये पैसा 28 जून वाले में उनको देखने को मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि उससे पहले जो है 10 जून को 10 से 15 के बीच में जो है 10 से 15 जून के बीच में जून में एक मीटिंग होने वाली है। आप लोगों को एक न्यूज में हमने इंफॉर्मेशन दी थी जिसमें बताया गया था कि इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा, आचार संहिता जैसे ही हटेगी, वैसे ही जो है फिर से स्कॉलरशिप को लेकर के एक मीटिंग रखा जाएगा। उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि जिन लोगों का कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड नहीं हुआ या
जनरल कैटेगरी के बच्चों का क्या करना है, सामान्य वर्ग वाले बच्चों का पैसा जिनका नहीं आया है, फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ओबीसी वाले बच्चों का क्या करना है, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। उसी समय जो है आप लोगों पर भी डिसीजन होगा, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसमें डिस्कस किया जाएगा और जो डिसीजन निकल कर आएगा उसके बाद आप लोगों को 28 जून, जो कि SC ST कैटेगरी का सेकेंड फेज है, जिन लोगों ने जो है जनवरी से फॉर्म भरा है उन लोगों को 28 जून को पैसा मिलने वाला है, तो आप लोगों को उसी बीच में देखा जा सकता है, आप लोगों का पैसा भी उसी टाइम में आ सकता है। फिलहाल एक दिन बचा है, तो अगर पैसा इसके बीच में आता है तो हमें इन्फॉर्म करके जरूर बताइएगा कि आपको पैसा आ रहा है या नहीं, मिल रहा है या नहीं, ताकि हम बाकी लोगों को इन्फॉर्म करें। फिलहाल के लिए अभी कल जो है मेरे पास जो मैसेजेस आए उसके अकॉर्डिंग बताओ 3-4 बच्चों ने भेजा है। हाँ, ये अब जाहिर सी बात है कि अगर उनका 20-22 हजार है या 15-18 हजार आना था, तो उनका पैसा 7 हजार, किसी का 8 हजार ऐसे करके आ रहा है। पैसा कम जरूर आ रहा है, लेकिन भेजा जरूर गया है, कल के दिन में पैसा आया है। अब आज का दिन भी वेट कर लो, जिनका आ जाएगा वो इन्फॉर्म कर देना कि हाँ मैम मेरा भी आ गया है। कल का दिन भी देख लो, अगर आता है तो बता देना, बाकी अगर नहीं इस बीच में किसी का आता है तो फिर आपको वेट करना है 28 जून का, क्योंकि फिर उसके बाद आप लोगों को 28 जून को ही पैसा देखने को मिलेगा। और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले बच्चे हैं SC ST कैटेगरी वाले, उन लोगों को 15 जून तक मिल सकता है। अब आप बोलोगे मैम जब 15 जून को पैसा भेजा जा रहा है तो सबका क्यों नहीं भेजा जाएगा? देखो 15 जून को जिन भी बच्चों का पैसा भेजा जाएगा वो सेंट्रल वाला है। सेंट्रल से SC ST कैटेगरी के बच्चों को दो, स्टेट एक अलग पैसा देती है, सेंट्रल अलग देती है। स्टेट 40% देती है, सेंट्रल 60% देती है। तो सेंट्रल वाला पैसा इनका जो है उस समय आने को मिलेगा। और बाकी जो भी डिसीजन है होगा स्कॉलरशिप को लेकर के यूपी में, यानी कि यूपी स्टेट की तरफ से जो लखनऊ में समाज कल्याण विभाग की तरफ से, वो जब एक मीटिंग लिया जाएगा और मीटिंग के बाद ही जो है डिसाइड होगा। देखो ये सारे मीटिंग इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि फंड अभी खत्म नहीं हुआ है, फंड बचा हुआ है, तो फंड बचा है तो मिलेगा आप ही लोगों को। तो उम्मीद है कि पॉजिटिव डिसीजन जो है निकल कर आ सकता है और आप लोगों को पॉजिटिव खबर सुनने को मिल सकती है। तो जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन होगी जो जरूरी होगा, देखो अननेसेसरी वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, जो जरूरी खबर होगी बिल्कुल हम आपको जो है ला करके देंगे। और आप लोग के जितने भी कंफ्यूजन होंगे या जो भी क्वेरी है, आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए या फिर आप हमें मैसेज कीजिए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।